हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस से। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कभी प्रेशर कांस्टेंट होता था, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, और उसमें जो है जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पर हमने कोई पार्टिकुलर प्रोसेस नाम नहीं दिया था। जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, यही था ना। और प्रेशर और वॉल्यूम में हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बट वहां पर हमने कोई नाम नहीं दिया था प्रोसेस का। ठीक है, अब यहाँ पर हम उस पार्टिकुलर प्रोसेस को जो भी है, जो भी चेंज कर रहे हैं, या तो प्रेशर या टेम्परेचर, मतलब जो भी, और कोई ना कोई एक पैरामीटर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते थे, ये था ना। या सब भी टोटल भी वेरिएबल रखते थे। बट अभी जो भी जो चेंजिंग करेंगे वहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर में जो भी चेंजिंग आता था, ये वॉल्यूम चेंज या टेम्परेचर चेंज या प्रेशर चेंज, तो अभी जो है सबका एक उस वो पार्टिकुलर प्रोसेस का एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप। इसका क्या मतलब है? कोई पार्टिकुलर स्टेप में है, पहले ही हम बता दिए हैं कि थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, मतलब आइडियल गैस के लिए। तो थर्मोडायनामिक्स जो है पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस जो है, अब वो जो है उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चेंज हो सकता है। तो अगर कुछ भी चेंज हुआ, कोई भी पैरामीटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अब ये फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप में चला गया, कुछ भी तुम चेंज करो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यही है ना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना, कुछ भी चेंजिंग करके आइडियल गैस में। ठीक है, अब इसमें है आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। अभी ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस का अभी इसमें कितने टाइप्स है वो हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें प्रेशर होता है कांस्टेंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं वहां पर। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन था, ये सब पढ़ चुके हैं। और सब के लिए हमने बोला था कि अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आए कि तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास सबका इलाज है, ये भी बताया था मैंने। तो ये जो है यहाँ भी वही काम करेंगे। वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो बताओ क्या आएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी में, हाँ, मोल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मोल जो है ये फिक्स होता था। और प्रेशर अगर कांस्टेंट है इसमें आइसोबारिक प्रोसेस में, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अभी जो है सबका स्पेशल नेम दिया गया। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, और बाकी तुमको जो चेंज करना है करो। ये मोल भी फिक्स है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो भी करना है चेंज वो करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे ये सेटअप पहले भी पढ़ चुके हम लोग। तो इसमें क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये है, ऊपर से जो लग रहा है प्रेशर, ये है एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, और अंदर गैस जो है वो प्रेशर लगा रहा है कहाँ? ऊपर। और ये इक्विलिब्रियम में है, यही ना, ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है, यही ना। तो ये जो P है बाहर से लग रहा है और अंदर से, वो दोनों सेम है क्योंकि ये रुका हुआ है, स्टेबल है ना। अब क्या किया हमने? इसको हीटिंग स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या होगा? ये एक्सपेंड करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जा करके रुक जाएगा। हाँ, हीटिंग करने के बाद हम भी छोड़ दिए हीटिंग करना, ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर वो रुक जाएगा। तो जब रुक गया तो बाहर और अंदर दोनों का प्रेशर फिर से, बाहर तो सेम ही था, बाहर तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो बाहर तो सेम था, ठीक है, बाहर तो सेम था, और अंदर भी अब फिर से सेम हो गया, तभी तो जाके फिर से ये रुक गया। तो अभी भी फिर से ये क्या है? प्रेशर सेम ही है, क्योंकि बाहर जब पी है तो अंदर फिर से पी के इक्वल आया होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया। सिमिलरली हम रिवर्स भी जा सकते हैं। इसमें जो है इसको कूलिंग सिस्टम यहाँ पर लगा दो, इसके टच में आइस को लाओ,
तो टेम्परेचर ये डिक्रीज होगा, तो फिर ये रिवर्स भी जा सकता है। अब सवाल ये है कि इसमें ये जो डेफिनेशन है उससे तुमको ये बताना है कि डीपी क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो या नॉट डिफाइंड, ये क्वेश्चन है। ये इसका डिफिनेशन पर कंसंट्रेट करो। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो ऐसा प्रोसेस आइडियल गैस के लिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या है सिस्टम का रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑलवेज, मतलब प्रेशर जो है ना थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, ये प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, जैसे ये एग्जांपल। तो अब बताओ डीपी क्या होगा और डेल्टा पी क्या होगा, दोनों में डिफरेंस पता है ना। डीपी मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, जितना मिनिमम हो सके उतना स्मॉल चेंज, और डेल्टा पी क्या है, चेंज ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा चेंज है, समझ में आया। तो ये है हर स्टेप पर चेंजिंग, और ये है आफ्टर फ्यू स्टेप्स, या मतलब फ्यू, ये स्टेप नहीं, आफ्टर फ्यू स्टेप नहीं, स्टेप तो वही है, मतलब गैप आफ्टर जो है ना, आफ्टर कुछ, मतलब ये आफ्टर सम टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। और ये है हर इंस्टेंट पर, समझ में आया, हर इंस्टेंट पर, ये बहुत ही छोटा सा गैप है, तो हर इंस्टेंट पर छोटा छोटा गैप, और ये है थोड़ा देर के बाद का गैप, ठीक है। तो अब बताओ कि डीपी क्या होगा और डेल्टा पी क्या होगा, दिमाग लगाओ। 0 0 पक्का, ये 0 या ये 0, दोनों 0। अच्छा ये बताओ, ये इसमें ये जो है डीपी और डेल्टा पी, कंपलसरी कौन सा है 0 होना, डेल्टा पी या डीपी, डेल्टा पी, मतलब कंपलसरी बोले तो ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से डीपी जो है और डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कंपलसरी कौन सा है 0 होना, डेल्टा पी, सोच के बताओ, सोच लो, डेल्टा पी, सोच लो। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो। एग्जैक्ट रिवर्स आंसर है, ये कंपलसरी है, और ये कंपलसरी है तो ये तो होना ही है। कंपलसरी कंडीशन वो है, ये अगर हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, और ये अगर 0 नहीं है तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, सही बात है कि डेल्टा पी 0 है तो फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो ये क्या बोला है, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, नहीं तो इसमें ऐड कर लो थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ नहीं तो ऐड कर लो इसमें। तो ये जो है ये कंटिन्यूसली जो है, नहीं तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, बाद में यहाँ पर लिख देंगे। तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट है, बीच में कभी भी जो है प्रेशर ज्यादा या कम नहीं हो रहा है, समझ में आया बात। तो जैसे मान लो यहाँ से ये आया, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बीच में इसके ऊपर यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें और तुम जाके इस पर बैठ जाओ कुछ देर के लिए, समझ में आया बात, ऐसा हो सकता है ना। और फिर तुम वहां यहाँ से जो है नीचे आ जाओ, तो फिर से ये ऐसे ही आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। यहां से ये आना चाहिए, लेकिन तुम बीच में क्या किया, जाके ऊपर बैठ गया, तो प्रेशर तो चेंज हो गया, तो अब जो है प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा। अब फिर से तुम नीचे आ गया, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, तो तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा कि स्टार्टिंग और एंड में तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन बीच में प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, समझ में आया बात। प्रेशर क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ देर के लिए नहीं है कांस्टेंट और फिर स्टार्टिंग और लास्ट में हो गया कांस्टेंट, समझ में आया बात। तो स्टार्टिंग और एंड दोनों जो है, स्टार्टिंग और एंड तो होना ही चाहिए प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन बीच में भी प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, समझ में आया। तो बीच में मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये है आइसोबारिक का मीनिंग, समझ में आया। हाँ बोलो, अब कोई डाउट है क्या। सर अगर इनिशियली मतलब इसमें प्रेशर की था, तो एक इंस्टेंट टाइम के बाद उसका प्रेशर बढ़ेगा ना अंदर का। हाँ देखो, अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए तो वो ऊपर जा रहा है, तो पी से थोड़ा ज्यादा होगा ना। हाँ पी से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन एक जीरो कैसे होगा। सुनो ना पहले,
अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है, सेम ही लग रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन हम। गैस का प्रेशर देख रहे हैं ना, गैस का प्रेशर जो है ना वो वेरी कर रहा है, वो इंस्टेंटली जो है अंदर का प्रेशर बढ़ा, लेकिन बढ़ते ही वो सडनली, ये क्या है, ये वन स्टेप में नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हो रहा है, ये वन स्टेप में नहीं है। बाद में आएंगे हम एक ये वन स्टेप और ये क्या कहते हैं मल्टीपल स्टेप का के लिए अलग से आएंगे हम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तब क्लियर हो जाएगा वो। तो ये क्या है, ये वन स्टेप में नहीं है, ये है स्लोली स्लोली, ठीक है। तो प्रेशर जो है ना हर स्टेप में कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब ये बताओ कि अभी, हाँ बोलो। प्रेशर तो स्टेट पैरामीटर है ना। हाँ, प्रेशर स्टेट पैरामीटर है, वो स्टार्टिंग, हम यहाँ प्रेशर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आइसोबारिक प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं। वही पर आपने बोला ना, हाँ, प्रेशर तो कौन, सुनो ना पहले, प्रेशर जो है, प्रेशर है स्टेट फंक्शन, समझ में आया, लेकिन यहाँ प्रेशर को हम डिफाइन थोड़े कर रहे हैं, हम यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस का जो कंडीशन है उसको डिफाइन, उसको बता रहे हैं। आइसोबारिक इज डिफरेंट, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, हाँ तो प्रेशर वो आइसोबारिक के लिए कंडीशन है, समझ में आया बात। आइसोबारिक के लिए वो कंडीशन है कि प्रेशर जो है थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, मतलब हर स्टेप के बाद, तो प्रेशर जो है थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगा, हर स्टेप के बाद प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब डीपी। पर प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है ना, प्रेशर यहाँ पर देखो, अभी ये हर स्टेप में हो रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन बहुत ही स्लोली अगर प्रोसेस हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ते ही वो हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम में है, हर स्टेप पर। तो उतने इंस्टेंट, हाँ, तो उतना इंस्टेंट के लिए तुम, हाँ डीपी स्मॉल चेंज के लिए तो डीपू, हाँ समझ गया मैं, डीपी स्मॉल चेंज के लिए है, लेकिन वो इसका जो है ना मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ते ही वो इमीडिएटली वो ऊपर आ रहा है, बहुत ही फास्ट, ऐसा नहीं कि टाइम लगाता है इसको ऊपर आने में, ये एक्सटेंड होने में। तो ऊपर, और अगर फिक्स है तो अंदर जो है, ऊपर अगर फिक्स है, हाँ तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा तो वो जो हम चेंजिंग जो है पॉजिटिव लेंगे, यही सोच रहे हो ना, और इसमें थोड़ा सा घटा तो हम निगेटिव लेंगे। हम यहाँ पर हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम में जो आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आने के बाद हर स्टेप पर, हर इंस्टेंट स्टेप पर स्लोली चल रहे हैं, और इक्विलिब्रियम में आ गया ऊपर नीचे तो सेम, ऊपर नीचे हर स्टेप पर सेम, ठीक है। तो अब बताओ डीपी जो है क्या होगा, डीपी 0 होगा, बहुत ही छोटा, कितना भी छोटा हम गैप लिए तो मतलब छोटा गैप ले रहे हैं तो हर स्टेप पर वो सेम रह रहा है, तो डीपी होगा 0, ठीक है। अब अगर डीपी 0 है इसका मतलब डेल्टा पी तो 0 होना ही है, क्योंकि अगर छोटा स्टेप में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बड़ा स्टेप के बाद भी तो वही रहेगा, समझ में आया। जैसे तुम रूम में हो और रूम में ही रहोगे, रूम में मान लो 2 घंटा तक, अभी जैसे क्लास में हो, और 1 घंटा तक क्लास में ही हो, तो स्टार्टिंग और एंड तक तो क्लास में ही हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तुम्हारा 0, तुम यहां से मूव ही नहीं किए ना, तो स्टार्टिंग और एंड, तो ये जो है डेल्टा पी मीन्स स्टार्टिंग और 1 घंटे के बाद तुम यही हो, तो डिफरेंस 0 है। लेकिन हर स्टेप पर देखे, मान लो कि तुम चुपके से चला गया बाहर और फिर 15 मिनट के बाद आया, तो स्टार्टिंग और एंड में तो तुम यही हो, लेकिन बीच में तुम यहां नहीं था, समझ में आया, तो बीच में तुम घूम के आ गए हो कहीं से, तो ये जो है ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगा। अगर तुम बीच में घूम के आ गए हो तो ये डिस्प्लेसमेंट ds 0 नहीं होगा, बीच में तुम घूम के आ जा रहे हो, लेकिन डेल्टा s 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड ये बड़ा गैप ले रहे हैं हम, तो 1 घंटे के बाद तो तुम वही हो, लेकिन बीच में तुम कुछ देर के लिए बाहर गए थे। यहाँ पर क्या है, बीच में कहीं नहीं जाना है, हर जगह, हर हमेशा तुम 1 घंटे तक जो है यहीं पर हो, मीन्स प्रेशर जो है ना हर हमेशा कांस्टेंट ही है, प्रेशर बीच में थोड़ा भी कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब तुम यहीं हो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक, तो स्टार्टिंग और एंड में भी यहीं हो, समझ में आया। तो अगर डीपी 0 है तो डेल्टा पी को 0 होना तो कंपलसरी है, क्लियर। तो ये डेल्टा पी होगा 0, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ, ये तो वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रेशर क्या है इसमें, प्रेशर कांस्टेंट, यही ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो बताओ प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ पीवी का ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ना होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, तो ये ग्राफ ऐसे। सिमिलरली प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसे होगा, बोलो, ये भी वैसा ही होगा ना, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है।
अब वीटी ग्राफ बताओ। तो सबका इलाज हम पहले ही बताए थे, आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के पास है, मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन के पास है। तो क्या करेंगे, P = 19, ये जो है प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम वर्सेस टी है, तो प्रेशर को उधर ले जाओ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, हाँ, और गैस का मोल फिक्स्ड मास के लिए था ना वो, तो मोल फिक्स है और आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो NR/P प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को हमने कर दिया है ना कांस्टेंट इस प्रोसेस के लिए, और इनटू टी, तो ये जो है ये कांस्टेंट, तो क्या होगा, ये है y एक्सिस पर और ये है x एक्सिस पर, यही ना, ये y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, और ये स्लोप का काम करेगा, तो क्या होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन मैथमेटिकली, बट प्रैक्टिकली ओरिजिन से पास करेगा क्या, क्योंकि वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और ये, हाँ स्लोप बताओ तो इसका स्लोप जो होगा क्या होगा, बोलो, m = कितना, NR/P, यही ना होगा, NR/P, तो स्लोप होगा NR/P। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हाँ देखो यही ग्राफ जो है P वर्सेस V, अब तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमको आंसर देना है, ये सेम ग्राफ है P वर्सेस V, तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ये जो होगा ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ऐसा है ग्राफ, या मान लो यहां से नहीं, ये कोई पार्टिकुलर स्टेट है, यहाँ A उसका नाम दे रहे हैं, ठीक है, और वहां से B पर गया है, ठीक है, वन स्टेट से अनदर स्टेट में, तो प्रेशर तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यही ना, तो इसका नाम जो है ये है, मान लो A, ये पॉइंट A और ये पॉइंट है B, ठीक है, तो ये है A और ये है B। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि A से B को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबारिक बोलेंगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, A से B तक कांस्टेंट है ना, इधर अगर जा रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इसका नाम आइसोबारिक तो है, प्रेशर कांस्टेंट है ना थ्रू आउट द प्रोसेस। और देखो हाँ, यहां पर अब तुम बोलोगे कि डेल्टा P, ये हम प्रूफ कर देते हैं कि डेल्टा P 0 है लेकिन dP 0 नहीं है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे आइसोबारिक। क्यों, जैसे मान लो ये इस ग्राफ में क्या करो, ये जो है ये बीच में अभी क्या हुआ है, प्रेशर यहां से यहां तक कांस्टेंट था, और बीच में मान लो तुम इधर से घूम के ऐसे आ जाओ, तो देखो बीच में प्रेशर घट गया फिर बढ़ गया, और तुम स्टार्टिंग और एंड की बात करो तो स्टार्टिंग और एंड में तो सेम ही है, लेकिन बीच में सेम नहीं था, तो dP 0 नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे आइसोबारिक। ठीक है, समझ आ गया, हमेशा वो होना चाहिए कंटिन्यूअसली प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अब चलो इसमें बताओ, A से B तक ये तो सेम ही ग्राफ है ना, सिर्फ हमने दो पॉइंट लिया है, A ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2, तो A इसका नाम दे रहे हैं और इसका B, तो A से B तक बताओ कि ये जो है कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, बताओ, दिमाग लगाओ। A से B तक एक्सपेंड हो रहा है ना, और वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसमें तो ये तो बहुत आसान है। सिमिलरली यहाँ पर PT ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ भी वही होगा, तो ये भी ऐसा ही होगा। अब इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं मान लो C, और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं D, तो अब बताओ तुम, इसमें C से D तक क्या हो रहा है, ये जो है C से D तक ये आइसोबारिक तो है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तुमको ये बताना है कि C से D तक जो है क्या हो रहा है, मीन्स ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन। यहां पर हम लिख दे रहे हैं तब तक, A से B में क्या है, ये आइसोबारिक है और एक्सपेंशन है ना, तो आइसोबारिक और ये एक्सपेंशन, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन। तब तक तुम इसको सोच के रखो C से D तक क्या है, और फिर D से C रिवर्स, और इसमें भी B से A रिवर्स, उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आइसोबारिक एक्सपेंशन। B से A क्या होगा, एग्जैक्ट रिवर्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोबारिक तो है अभी भी, रिवर्स आया तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ वो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, तो अब कंप्रेस हो रहा है, तो इसका नाम देंगे आइसोबारिक कंप्रेशन, यही ना, ठीक है, समझ में आ गया।
ये है आइसोबारिक एक्सपेंशन और ये है आइसोबारिक कंप्रेशन। अब इसमें बताओ सी से डी तक यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तुम बोलोगे कि वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है ना, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या होगा? लॉजिक से चलो, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड ही किया होगा, यही ना, एक्सपेंशन हुआ होगा। या पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास चलो, यहाँ तो सबका इलाज है। ये क्या है? प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को भी बढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये एक तरह से ये जो है यही है। तो यहां भी क्या होगा? आइसोबारिक एक्सपेंशन। ठीक है, और ये क्या होगा? ये कंप्रेशन, आइसोबारिक कंप्रेशन, यही ना। तो ये भी वही होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पहले भी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा लॉ था, याद है? टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा था लॉ? बॉयल्स लॉ, याद है? तो वहां पर भी पढ़े थे। तो ये उसी का जो है सेम टू सेम वही है, ये एक तरह से रिपीट ही होगा। बस यहाँ पर नाम दिए हमने, एक जो है इसका नाम दिए है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्म से याद रहेगा ना टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर आइसोथर्मल से याद रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है ना ये आइसोथर्मल। तो इसमें ये जो है बॉयल्स लॉ जैसा ही है, वहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट था और आइडियल गैस के लिए ही पढ़ते थे, यहाँ भी वैसा ही है। तो क्या है? अ प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा? यहाँ भी थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ भी होगा थ्रू आउट द प्रोसेस और यहाँ भी थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा? ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ जैसा वहां पढ़े थे सेम रिपीटेशन है। तो बताओ पीवी और पी का ग्राफ कैसा होगा? बताओ। इस केस में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते थे, मास तो कांस्टेंट ही हुआ। तो पीवी क्या होता था? याद करो, पीवी कांस्टेंट था क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट एन तो मोल तो कांस्टेंट ही होगा, तो एनआरटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब पीवी कांस्टेंट। तो पीवी कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा होगा? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ होगा ऐसा। ठीक है, ये ऐसा मान लो हमने यहां से यहां तक लिया है। ठीक है, और इसका नाम दे रहे हैं ए और इसका नाम दे रहे हैं बी। तो अब बताओ तो ए से बी तक जो है उसका नाम क्या देंगे हम? ए से बी तक क्या है कांस्टेंट? पीवी कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट है मतलब एनआरटी कांस्टेंट है। एनआरटी कांस्टेंट है मतलब एन और आर तो होता ही है कांस्टेंट, मतलब एन मोल फिक्स मोल के लिए है, तो एन और आर तो कांस्टेंट ही है। तो एनआरटी कांस्टेंट है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं? तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब अब ये बताओ प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है ना। तो प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो दिमाग लगाओ, ये इस केस में क्या होगा? पीवी कांस्टेंट, यही ना। प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ होगा? कंप्रेस हुआ होगा, तभी तो प्रेशर इंक्रीज क्या होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं वहां। तो इसका नाम क्या देंगे? ये आइसोथर्मल तो है, आइसोथर्मल है ना, पीवी कांस्टेंट है तो, और ये कैसा है? ये प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेशन, तो इसका नाम देंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इसका क्या नाम देंगे जस्ट रिवर्स का? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो यहां तक लिखो पहले। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे गैस सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स होता है, तो फिर उसमें क्या क्या चेंजिंग आ सकता है? उसके अंदर गैस है, उसको मान लो तुम धूप में रख दो, ठीक है, सिलेंडर को, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी ये सब टाइप डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, बस वहां पर नाम हमने नहीं दिया था क्योंकि वहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, तो वहां पर ये प्रोसेस के बारे में, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़े थे। तो अभी उसका नाम है क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये हर बार जो है ये कंडीशन है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, अब इसका ग्राफ
इसमें देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है उसका क्या है कंडीशन, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बताओ ग्राफ कैसा होगा, वॉल्यूम तो फिक्स है, तो जो भी वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, प्रेशर चेंज हो सकता है। तो प्रेशर हुआ होगा चेंज किसके कारण से, प्रेशर किसके कारण से, टेम्परेचर के कारण से। तो ये जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, राइट। मान लो हम कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, मान लो हम इसका कोई 2 पॉइंट यहां से स्टार्ट करके यहां तक जा रहे हैं, तो ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो ए से बी तक गए हैं, तो अब बताओ तो ए से बी तक जो है कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन है कि फिर हो क्या रहा है, ए से बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक जो है कंप्रेशन या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन किधर से होगा, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, गैस सिलेंडर को कहाँ रखे हो, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस सिलेंडर को हम धूप में रख दिए सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट के सामने रख दिए, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा। या मान लो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो तो वहां पर तो सबका इलाज है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में देखो मोल फिक्स है और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट, तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन बताओ, डायरेक्ट होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर जो है प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, इसका मतलब हीट किए होंगे हम, यही ना। तो इसका ये प्रोसेस जो होगा ए से बी तक वो कौन सा होगा, प्रोसेस तो है यही आइसोकोरिक, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, हीटिंग, यही ना, हीट कर रहे हैं ना हम इसको, तो ये आइसोकोरिक हीटिंग। बी से ए तक क्या होगा, एग्जैक्ट रिवर्स, तो प्रोसेस तो सेम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है ना, तो ये भी होगा आइसोकोरिक, लेकिन इस बार टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, रिवर्स है ना, तो ये क्या होगा, कूलिंग होगा, समझ में आया, तो ये होगा आइसोकोरिक कूलिंग। अब इसमें बताओ पीटी ग्राफ, यहाँ पर जो है प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ कैसा आएगा, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम इस प्रोसेस के लिए बात करें ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन, तो बताओ प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर लाओ एनआर बाई वी इंटू टी, तो ये जो है ये पार्ट देख लो, ये कांस्टेंट, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यही ना प्रेशर है यहाँ ना, और ये एक्स, तो कैसा आएगा, ये स्लोप का काम करेगा, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, तो ग्राफ जो है आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, मान लो यहां से यहां तक, ठीक है। अभी हम सी और डी, तो मान लो कोई 2 पॉइंट है इसमें, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ सी और यहाँ डी, तो आप दिमाग लगाओ तो सी से डी तक क्या होगा, सी से डी तक जो है इसी को एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा इसका, एनआर में भी ये ना होगा स्लोप। अब बताओ सी से डी तक, ये है डी पॉइंट और ये है सी पॉइंट, तो सी से डी तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या, इसका क्या नाम देंगे, हीटिंग, यही ना। तो सी और डी, सी से डी तक जा रहा है, बेसिकली ए से बी तक जाना और सी से डी तक जाना एक ही बात है, सिर्फ ग्राफ जो है ना वो पी वर्सेस वी था और ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, तो सी से डी तक क्या होगा, ये प्रोसेस आइसोकोरिक है और हीटिंग ना, तो ये होगा आइसोकोरिक हीटिंग, ठीक है, तो ये होगा आइसोकोरिक हीटिंग, और ये एग्जैक्टली रिवर्स, तो ये क्या होगा, आइसोकोरिक कूलिंग, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, अब नाम से ही क्लियर है साइक्लिक, तो ये जो है इसका नाम से ही क्लियर है, एक कंप्लीट साइकिल, वो मतलब वो जो प्रोसेस है वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। द प्रोसेस which undergoes series of changes and finally comes back to initial state, तो बहुत सारे चेंजिंग होगा उसमें, द प्रोसेस which undergoes series of changes, तो बहुत सारे चेंजिंग होगा उसमें, लेकिन फाइनली कम्स बैक टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। जैसे क्लास में तुम बैठे हो 1 घंटे तक, तो ये तो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक बैठे हो, जितना देर क्लास चल रहा है, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तो ये क्या साइक्लिक है क्या, ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक क्या है कि तुम बीच में कहीं से घूम के आया, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड में फिर से तुम यहीं हो, यही है ना मीनिंग,
तुम कहीं से भी घूम के आओ फिर वहीं पर आ जाओ, स्टार्टिंग और एंड में वहीं पर हो, लेकिन बीच में चेंजिंग होना जरूरी है। इसमें नहीं ऐसा कर दो कि थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है इसमें। मतलब बीच में जो है ना, बीच में कोई एक पार्ट भी चेंज हो रहा होगा, कोई कुछ भी चेंजिंग आ रहा होगा, कहने का मतलब ये है। तो बीच में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेरिएबल कुछ ना कुछ बीच में चेंजिंग आया है। हाँ, स्टार्टिंग और एंड में वो जो भी है, मतलब स्टार्टिंग और एंड में वो फिक्स होगा, मतलब वो कांस्टेंट होगा। तो फाइनली कम्स बैक टू इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट जैसा ही फाइनल स्टेट दिखेगा। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे मान लो पीवी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं हम, पीवी या पीटी या कुछ भी। तो जहां से स्टार्ट करेंगे फाइनली वहीं पर फिर आना है, लेकिन बीच में चेंजिंग भी होना चाहिए, ये ना। तो जैसे मान लो यहां से ये पॉइंट से हम स्टार्ट किए, ठीक है, ये पॉइंट से स्टार्ट किए और हम प्रेशर डिक्रीज किए, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज किए और वॉल्यूम को मान लो कांस्टेंट रखे, ठीक है। तो क्या किए होंगे? कूलिंग किए होंगे, यही ना। तो ये जो है ऐसे प्रेशर मान लो डिक्रीज हुआ, फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखे और वॉल्यूम को इंक्रीज किया, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे और प्रेशर को इंक्रीज किया, और फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखे और वॉल्यूम डिक्रीज किए। तो फाइनली देखो, फाइनली वहीं तक आ गए जहां से स्टार्ट किया था मैंने, यही ना, फाइनली यहीं तक आ गए। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए था जहां से स्टार्ट किया और फाइनली फिर वहीं पर आ गए। तो बी भी यही पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट सेम है, ए और बी दोनों सेम है। क्लियर? तो ये क्या क्या चेंजिंग हुआ, यहां से हम इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर फाइनली वहीं आ गए। तो ये साइक्लिक, ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग और एंड सेम है, स्टार्टिंग और एंड सेम है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है, रैंडमली भी। जैसे मान लो तुम यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और ये ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम के फिर यहीं आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग जहां से था, ए था यहां और बी भी यहीं पर, तो ये भी है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। या ऐसा सर्कल जैसा, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया ए, फिर वहीं पर बी, तो ये सेम। क्लियर? तो किधर से भी जाओ, ऐसे या ऐसे, किसी भी डायरेक्शन से तुम गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ आ गया? अब बताओ, ये जो है डेल्टा पी, डेल्टा टी, ये सब में जो है, इसके बारे में बताओ। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसमें कौन सा टर्म है? हाँ, ये नहीं, ये टर्म, ये टर्म, ये तुम्हारे लिए नया है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इसका वैल्यू बता दे रहे हैं। ये 0 होगा, ये डेल्टा एस है यहाँ पर। डेल्टा एस का मतलब है क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका मतलब है इंट्रोपी। ये तुम्हारे लिए एक नया वर्ड है, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस। तो ये जो है, ये अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में आएंगे हम। तो हम बस इतना बता दे रहे हैं कि ये होगा 0 और ये है फ्री एनर्जी चेंज। तो ये क्या है, अभी इसको भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। तो अभी बस ये लिख लो 0, बट ये सब टर्म तुम्हारे लिए कॉमन है। तो इसमें बताओ, इसमें कौन सा होगा 0, कौन सा नॉन जीरो और कौन सा नॉट डिफाइंड, जो भी। डेल्टा पी बताओ, डेल्टा पी क्या है? स्टार्टिंग और एंड में, बीच में तुम कहीं भी गया, घूम के कहीं भी गया इधर उधर, फिर से वहीं पर आ गया। तो डेल्टा पी है क्या? एक ड्यूरेशन का चेंज, हर स्टेप पर नहीं, एक ड्यूरेशन। तो देखो स्टार्टिंग ऐसे किया, फिर फाइनली वहीं पर आ गया, तो डेल्टा पी क्या होगा? बोलो, 0 होगा। तो डेल्टा पी तो 0 हो गया, ठीक है, चलो। और डेल्टा भी, वो भी 0 होगा। वॉल्यूम तो फिर से वहीं पर उतना ही हो गया ना, तो ये भी 0। अब डेल्टा टी, टेम्परेचर भी, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड तो वही है, तो ये भी 0। डीपी क्या होगा? डीपी 0, डीपी नॉन जीरो, क्योंकि डीपी है स्मॉल चेंज। तो देखो ये जो है हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा बीच में तो चेंज हो रहा था, स्टार्टिंग और एंड में चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन बीच में तो चेंज हुआ है। तो हम अगर स्मॉल गैप लिए, बहुत ही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा गैप लिए, तो बीच में नॉन जीरो आया है। क्लियर? स्टार्टिंग और एंड में सेम है, बीच में तो नहीं, बीच में कभी कभी चेंज नहीं हुआ है, मतलब सॉरी, बीच में कभी कभी चेंज हुआ है,
स्टार्टिंग और एंड में ना सेम है, तो डीपी क्या होगा, नॉन जीरो। क्लियर, तो डीपी इज नॉट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो फिजिक्स में भी यही सब प्रोसेस पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स जो है वहां पे पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, और फिजिक्स में ग्राफ थोड़ा ज्यादा है, तो हम यहाँ पर वैसे भी ग्राफ कवर कर रहे हैं, तो फिजिक्स का बहुत सारा पोर्शन जो है ना तुमको यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या है, इसमें है क्यू कांस्टेंट, मींस हीट जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दैट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर हीट में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो मतलब डी क्यू क्या होगा, जीरो होगा। चेंजिंग नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं, तो डी क्यू जीरो होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू भी जीरो ही होगा। अब कंडीशन इसके लिए क्या है, पी वी गैमा कांस्टेंट। अब ये तुम्हारे लिए नया है, तो बोलोगे ये क्या है, गैमा का है क्या है, तो इसका जो वैल्यू होता है Cp बाई सी वी। फिर ये Cp और Cv नया है तुम्हारे लिए, तो Cp क्या है, Cp एंड Cv आर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये जो है ये गैमा क्या है, Cp बाई Cv, मीन्स Cp और Cv का रेशियो। ठीक है, जैसे आइसोथर्मल में याद करो, आइसोथर्मल तो पहले पढ़ लिया, उसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये था ना, बॉयल्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, तो वहां पर क्या था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट था ना, पीवी कांस्टेंट था ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो वहां पर उसको हम ऐसे अगर रखें पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी का पावर क्या था वहां पर 1 और प्रेशर का पावर 1 था। यहां पर क्या है, प्रेशर का पावर तो 1 ही है, बट वॉल्यूम का पावर क्या है, गैमा है। समझ में आया, तो ये है कंडीशन। अब इसका गैमा का वैल्यू क्या है, Cp बाई Cv, मतलब दोनों का रेशियो। तो Cp क्या है और Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। अब फिर बोलोगे कि ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, ये भी तो क्वेश्चन है, तो उसके लिए पहले ये जानना है कि हीट कैपेसिटी क्या है, कि हीट कैपेसिटी क्या है पहले वो तो पता चले, फिर मोलर क्या है, 1 मोल के लिए। तो हीट कैपेसिटी क्या है, तो इसके बारे में भी हम आएंगे बाद में। ठीक है, इसके बारे में आएंगे बाद में, अभी बस इसको लिख लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलो लिखो जल्दी। नेक्स्ट प्रोसेस लिखो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो इसका क्या मतलब है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, नाम से ही क्लियर है, एक है जो रिवर्स आ सकता है और दूसरा है इरिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं आएगा, यही ना। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझाने के लिए हमने ये जो है सेटअप तुमको दिखा रहे हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझ में कैसे आएगा। जनरली ये स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, इसको समझना, बुक्स में एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये सब तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि सिलेंडर है, ऊपर का पोर्शन जो है वो नहीं है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर है, अंदर गैस है, ये सब तो कॉमन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, रिवर्सिबल के केस में स्टार्टिंग दोनों में सेम है। सिचुएशन क्या है, ये अंदर में गैस है और ये ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, इसमें क्या है, इसमें इसके ऊपर मान लो सैंड पार्टिकल्स रख दिया हमने। ठीक है, मान लो ये 1000 है, ठीक है, 1000 सैंड पार्टिकल रख दिया है। अब तुमको क्या बोला गया कि ऐसा करो, इसमें से एक एक करके जो है, इससे 1000 है सैंड पार्टिकल, एक बार में एक तुमको वहां से रिमूव करना है। ठीक है, मान लो तुमको ऐसा कोई जॉब दिया गया कि तुमको क्या करना है, एक बार में सिंगल रिमूव करना है। ठीक है, तो 1000 टाइम्स तुमको ये करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, हो सकता है एक दिन में नहीं हो, 2 दिन भी लग जाए। तो तुमको जो है सब कुछ वहां पर रख दिया गया, खाने पीने का जो भी है, और बोला गया है तुमको कि कंटिन्यूसली तुमको एक एक करके रिमूव करना है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो है ये सारे रिमूव हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है अंदर का भी प्रेशर वही होगा, तो पी इंटरनल जो है वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी हमने यहां से रिमूव करना स्टार्ट नहीं किया है। क्लियर, यहां से रिमूव करना स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसा हमने वहां पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, आइडियल गैस और रियल गैस, याद है।
जब तक कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग क्या मान के चलते थे, आइडियल या रियल? आइडियल ना। यहाँ पर वही उसी टाइप का है सिचुएशन, जब तक कुछ नहीं बोला गया है तो हम मान के चलेंगे कौन सा, रिवर्सिबल। ठीक है, ये रिवर्सिबल हम मान के चलेंगे। और कुछ मतलब जब तक जब मेंशन कर दे इरिवर्सिबल के बारे में तब हम मानेंगे ये। ठीक है, तो ये जो है वहां पर आइडियल था, यहाँ भी ये है थ्योरेटिकल प्रोसेस, और रियल ये है। ठीक है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे, मेन यही है हमारा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, हाँ अभी हम बात कर रहे थे ये एक्सटर्नल प्रेशर की, यही ना। तो देखो ये जो अंदर का प्रेशर है अभी तो इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी तुमने यहाँ से सैंड पार्टिकल रिमूव करना स्टार्ट नहीं किया है, तो इक्विलिब्रियम में है। तो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल इक्वल होगा, राइट। तो मान लो एक्सटर्नल जो है ऊपर से प्रेशर लग रहा है पी, तो पी इंटरनल पी एक्सटर्नल होगा कितना, पी, यही होगा स्टार्टिंग में। अब क्या हुआ, एक एक करके तुम रिमूव करते गया, एक एक करके 2-3 दिन लगा मान लो, तो एक करके एक एक जो है इसमें से रिमूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ऊपर का प्रेशर घट रहा है, ये हो रहा है ना, एक एक करके। लेकिन तुमको पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये कब जो है ये ऊपर चला गया, फाइनली ये सारे रिमूव हो जाएंगे, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। तो ये जो है ऊपर से प्रेशर अब जो है प्रेशर ऊपर से कम हो गया, तो ये जो है ये फाइनली यहां तक, मतलब इससे ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब मान लो तुमको कोई जॉब दे दिया है ये काम करने का, और तुम ज्यादा दिमाग लगाया, तुम सोचा क्या कि वो तो देखने आ नहीं रहा है हमको, हम क्यों जो है 2 दिन तक काम करें, इतना एक एक करके क्यों, इतना 1000 सैंड पार्टिकल है 1000, तो एक एक करके क्यों रिमूव करें, एक ही बार में सबको हम एक ही स्टेप में रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली तुमने क्या किया, मतलब तुमने ज्यादा दिमाग लगाया, तो एक ही स्टेप में रिमूव कर दिया। और जिसने तुमको ये काम दिया था जी, ये वर्क दिया था, उसको बताया 2 दिन बाद कि हाँ हमने कर दिया है 1 by 1, बट तुमने किया है ऐसा काम। ठीक है, तो वो जो 2 दिन के बाद आएगा उसको तो किस ये मतलब उसको पता नहीं चलेगा, उसको तो फाइनली ऐसा दिखेगा। तो ये और ये तो सेम ही होगा, तुम भले एक एक करके रिमूव किए हो या एक ही बार में रिमूव किए हो, फाइनली तो तुमको ऐसे ही दिखेगा, समझ में आया? तो दोनों ही केस में फाइनली तो तुमको उतना ही दिखेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन तुमको तो पता है, तुमको पता है कि तुमने ये काम किया है, ये नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो है ये तुमने, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक एक करके तुम रिमूव कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ये वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना। इसमें क्या हुआ, एक ही बार में तुम रिमूव कर दिया, तो सडनली ये जो है ये वॉल्यूम, ये गैस ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना, स्टार्टिंग में तो ये भी होगा पी, स्टार्टिंग में ये भी पी ही होगा ना, और ये ऊपर लगा रहा है प्रेशर, तो स्टार्टिंग में दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ये स्टार्टिंग का सिचुएशन तो सेम है, पी इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल। लेकिन तुमने सडनली ऊपर से हटा दिया, ठीक है, तो ऊपर जो है एक्सटर्नल प्रेशर सडनली तुमने कम कर दिया, लेकिन अंदर का तो उस टाइम उतना ही था, तो सडनली ये ऊपर गया, तो चेंजिंग बहुत ज्यादा आएगा इस केस में। तुमने एक ही स्टेप में हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो सडनली जो है ना प्रेशर चेंज आएगा, तो इस केस में डेल्टा पी, समझ में आया? सडनली जो है तुमने एक ही बार में रिमूव कर दिया, या मान लो तुम इसके ऊपर एक ही बार में रख दिया, मान लो तुमको रिवर्स ये जो है यहां से यहां अगर आना है, ऐसा जॉब मिले कि एक एक करके रखो, तुम बोलोगे हम इतना क्यों रखें, हम एक ही मतलब इतना एक एक करके क्यों रखेंगे, एक ही बार में सब रख देते हैं। तो यहां से डायरेक्ट अगर यहां आए तो बहुत ज्यादा गैप होगा, तो डेल्टा पी होगा, समझ में आया? तो इस केस में चेंजिंग जो होगा प्लस माइनस डेल्टा पी का होगा। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, लार्ज है, बहुत ज्यादा है ना, यही है ना डेल्टा पी, ये प्रेशर डिफरेंस जो यहां से यहां ला रहा है या यहां से यहां, तो स्टार्टिंग जो है पी इंटरनल स्टार्टिंग वो उसमें सडनली चेंज आ रहा है, मतलब पी एक्सटर्नल में सडनली चेंज आ रहा है, तो पी इंटरनल जो है और पी एक्सटर्नल का गैप बढ़ रहा है सडनली, तो प्लस माइनस डेल्टा पी। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में थोड़ा थोड़ा करके हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, तो हमको पता भी नहीं चल रहा है कि कब ये यहां से यहां पहुंचा, मतलब 2 दिन तक मान लो तुमको टाइम लगा है, तो धीरे धीरे करके, जैसे मान लो तुम घर में ये क्या कहते हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पेरेंट्स जो है बचपन से तुमको देख रहे हैं, बचपन से साथ में हो, तो तुम जो है जब बच्चे थे और अभी बड़े हो गए हो, तो तुम्हारे घर वाले को, पेरेंट्स को कभी ये पता चला कि किस दिन तुम बड़ा हुआ,
ये जो है एक तरह से ऐसा ही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा हाइट बढ़ा है, मतलब जो भी डेवलपमेंट है थोड़ा थोड़ा करके, तो पता भी नहीं चला ना, घर वाले को पता नहीं चला कि कब ऐसा हुआ। लेकिन कोई मान लो तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा कोई रिलेटिव, मान लो वो मतलब 10 साल पहले जो है, या मतलब 5 साल पहले जो है वो तुमसे मिला था, ठीक है। अब जब तुमसे मिला था उस टाइम, मान लो तुम ये 6-7 क्लास में जब भी हो, अब अभी तुमको मिलेगा वो 5-6 साल के बाद, अब तुमसे मिलने आ रहा है, तो वो तुमको पहचान भी नहीं पाएगा हो सकता है, और तुमको क्या बोलेगा, तुम इतना बड़ा हो गया कैसे। लेकिन तुम्हारे घर वाले कभी कोई क्वेश्चन ऐसा किए कि तुम कब बढ़ गया, कब तुम्हारा हाइट कब बढ़ गया। तो अब समझ में आया, अभी भी डाउट है क्या? हुआ है दोनों में सेम, लेकिन ये हुआ है मल्टीपल स्टेप में, ये हुआ है सिंगल स्टेप में। क्लियर है? अब देखो यहां पर वैसा ही है, कभी पता नहीं चला कि कब जो है ये किस स्टेप पर जो है हम है, मतलब ये जो है यहां से यहां आया, तो हर स्टेप एक एक करके आ रहे हैं, तो स्मॉल स्मॉल चेंज हो रहा है। फिर बोलोगे कि तुम रिवर्सिबल कैसे हो गया, ठीक है, सही बात है। ये जो हम एग्जांपल दिए अभी, ये तुम्हारा हाइट बढ़ने वाला, वो तो कभी रिवर्स नहीं जा सकता, रिवर्स थोड़े नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, मान लो ऐसा हुआ, यहां पर क्या है कि तुमको ये वर्क दिया गया कि एक एक करके तुम रिमूव करो, ठीक है, एक एक करके रिमूव करो, एक बार में एक ही रिमूव करना है, एक बार में एक ही सैंड पार्टिकल को। लेकिन तुम मान लो तुमको जो है बीच में कोई काम आ गया, या मान लो कॉल पर तुम बिजी हो, कॉल भी किसी से बात भी कर रहे हो और एक एक करके रिमूव भी कर रहे हो। अब बात करते करते पता चला क्या कि एक बार में तुमने 2 रिमूव कर दिया, मान लो 2 सैंड पार्टिकल, तो एक तुमने वापस फिर रख दिया। तो ये जो एक जो है ज्यादा रिमूव कर दो, या एक मतलब वापस ले आओ, तो तुमको कुछ खास डिफरेंस समझ में आएगा क्या वॉल्यूम में? एक प्लस माइनस से कुछ होगा? तो उस सेंस में इसका नाम है रिवर्सिबल। अगर हम एक स्टेप पर रिवर्स भी आ गए ना, तो डिफरेंस नहीं दिखेगा तुमको, समझ में आया? तो ये जो एग्जांपल दिए थे अभी, ये तुम्हारा हाइट बढ़ने वाला, तो वो एग्जैक्टली सूट नहीं कर रहा है रिवर्स में, बट ये स्टेप का जो है मीनिंग क्लियर हो जा रहा है, 1 स्टेप या और मल्टीपल स्टेप। क्लियर है? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, ड्राइविंग फोर्स एक एक करके चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर जो है ना, कम, ऊपर का प्रेशर थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, तो स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। क्लियर है? इस केस में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहा है, तो डेल्टा पी। तो ये जो होगा, ये ड्राइविंग फोर्स क्या है, लार्ज है इस केस में, और इस केस में ड्राइविंग फोर्स होगा क्या, स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये होगा डीपी, डीपी का मतलब ये ना स्मॉल चेंज, तो ये होगा ड्राइविंग फोर्स इस केस में स्मॉल, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स है स्मॉल, इस केस में ड्राइविंग फोर्स है लार्ज। अब देखो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि तुम एक एक करके रिमूव कर रहे हो, तो अंदर और बाहर ऑलमोस्ट हर स्टेप पर सेम ही है। जैसे तुम बचपन में जो है, तुमको जो है कोई आदमी आज मतलब किसी एक डे जो है देख के गया, और अगले दिन फिर तुमको देखा, तो क्या एक दिन में तुमको क्या, उसको क्या पता चलेगा क्या कि तुम कितना इंक्रीज हुआ तुम्हारा हाइट? और एक दिन में तो लगेगा कि सेम ही है ना, ये 1 डे में तो कुछ डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो ये ऐसा ही है, ऑलमोस्ट अंदर और बाहर सेम ही दिखेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलमोस्ट इस केस में। क्लियर है? एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर जो है तुमको प्रीवियस स्टेप जैसा ही दिखेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज स्लो, सही बात है, एक एक करके हम रिमूव कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज स्लो, इट इज थियोरेटिकल प्रोसेस। रियल में किसको टाइम है ये 2 दिन तक एक एक करके करते रहेगा, रियल में ऐसा होता है, ठीक है। अब ये दिमाग मत लगाओ कि हमारा हाइट तो ऐसे इंक्रीज हुआ था, हम अभी बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए। हम वैसे भी ये आइडियल गैस जो है, ये जो है हम वहां पर भी हम पढ़े थे, आइडियल जो इक्वेशन था आइडियल गैस का, वो सब जो पढ़े थे वहां पर, वो आइडियल वर्ड यूज किए थे, रियल नहीं, रियल के लिए अलग पढ़े थे। और जब कुछ नहीं बोला गया तो आइडियल, यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है तो ये रिवर्सिबल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज स्लो, दिस प्रोसेस इज फास्ट, सही बात है। इट इज थियोरेटिकल प्रोसेस, इट इज रियल प्रोसेस। पीवी इक्वल टू एनआरटी कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, हर स्टेप पर जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई होगा इस केस में। लेकिन इस केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी कैन बी अप्लाइड एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ओनली, बीच में नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, क्योंकि बीच में सडनली वो बढ़ रहा होगा, ये
ऊपर का प्रेशर सडनली तुमने कम कर दिया है, तो सडनली ये बढ़ रहा होगा। ये कैसा सिचुएशन है कि मान लो 1 साल तक जो है गैस सिलेंडर में, 1 साल या 5 साल तक गैस सिलेंडर में गैस रखा हुआ है, ठीक है, और पाइप से कनेक्ट किया गया है उसको, मतलब लेकिन तुमने अभी तक यूज नहीं किया गया तुमने अभी तक उसको यूज नहीं किया है गैस। तो गैस मोलिक्यूल अंदर में आराम से अपना जो भी टेम्परेचर है, गैस मोलिक्यूल घूम रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो फ्लो नहीं हो रहा था बाहर, क्योंकि तुमने कभी यूज ही नहीं किया ना उसको। कि अब मान लो 5 साल तक ऐसा है, सडनली तुमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? सडनली तुमने यूज करना शुरू कर दिया तो गैस मोलिक्यूल्स जो है सडनली ऊपर आएगा जलने के लिए, यही ना। तो गैस मोलिक्यूल्स आपस में क्या बोलेगा सबको? 5 साल तक साथ में था सब, और सडनली उधर ये तुमने क्या किया? सडनली जो है उसको जो है क्या कहते हैं, ये यूज करना शुरू कर दिया सडनली, ठीक है, नॉब ओपन किया सडनली। तो गैस मोलिक्यूल्स आपस में क्या बात करेगा? चलो चलो चलो, अब बहुत हो गया, 5 साल तक साथ में थे, अब चलना है ऊपर, मतलब जलने के लिए। समझ में आया बात? तो 5 साल तक तो वैसा ही था गैस सिलेंडर में, अब सडनली जो है ना एकाएक ऊपर जाना है उसको। तो ये ऐसा ही सिचुएशन है, ये जो है ये 1 स्टेप में हो रहा है। यहां से सडनली तुमने रिमूव कर दिया सैंड पार्टिकल, तो सब एक ही बार में ऊपर जाएगा। समझ में आया बात? तो ये है 1 स्टेप में। अब इसमें जो है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कहां पर हम अप्लाई करेंगे इस केस में? रिवर्सिबल में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर, ठीक है। और क्या क्या है डिफरेंस? रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर चेंजेज ग्रेजुअली, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, ये हो रहा है ना, एक एक करके हम रिमूव कर रहे हैं। इस केस में इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर चेंजेज सडनली, सही बात है, एक ही स्टेप में रिमूव कर दिए ना हम, तो ये सडनली चेंज हो रहा है। क्लियर? देखो ये पार्ट जो है समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब बुक के हिसाब से, बुक में कहीं पर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और 99.9% स्टूडेंट को ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं अब तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ प्रोसेस इज रिवर्स्ड देन इट विल फॉलो द सेम पाथ, इसमें रिवर्सिबल में इफ प्रोसेस इज रिवर्स, अब मान लो एक एक करके तुम रिमूव कर रहे हो और एक एक करके तुम वापस रखना शुरू किए, ठीक है, एक एक करके तुम वापस रखना शुरू किए, तो फिर से ये वैसा ही हो जाएगा, यही ना। तो इफ प्रोसेस इज रिवर्स देन इट विल फॉलो सेम पाथ, लेकिन इफ प्रोसेस इज रिवर्स देन इट विल फॉलो डिफरेंट पाथ इरिवर्सिबल में। अब बोलोगे ऐसा क्यों? उसमें भी तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? एक ही बार में तुम ऊपर में रख दिया, रिवर्स कैसे आओगे? इसको एक ही बार में रख दोगे, यही ना रिवर्स, यही ना आओगे। रिवर्स जो आओगे तो एक ही बार में ऊपर में रख दोगे सबको। तो यहां से यहां जब गए तो ऊपर का प्रेशर सडनली कम हो गया था, लेकिन जब वापस आएंगे तो ऊपर का प्रेशर सडनली इंक्रीज कर दोगे, तो दोनों डिफरेंट है। समझ में बात? तो दोनों जो है इफ प्रोसेस इज रिवर्स देन इट विल फॉलो डिफरेंट पाथ। समझ में आया? यहां पर क्या है, हर स्टेप में इक्विलिब्रियम है, तो ये सेम पाथ फॉलो करेगा। अभी ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा, ग्राफ से पर आएंगे। तो ग्राफ जो है पहले खुद से ड्रॉ करो। ये है अभी सिंगल स्टेप का, ये जो है इसमें देखेंगे हम अभी 2 स्टेप में अगर हुआ तो, ये तो है मल्टीपल स्टेप ना, 1000 या 1 लाख जो भी बोलो, तो ये तो इसके लिए तो कोई स्टेप का बात ही नहीं, ये तो मतलब बहुत ज्यादा स्टेप में है। इसमें एक स्टेप या 2 स्टेप हो सकता है। 2 स्टेप मतलब आधा तुमने एक बार में रिमूव किया और फिर से आधा, ठीक है, तो आधा तुमने रिमूव कर दिया और आधा फिर से, तो वो भी एक तरह से वो भी जो है इरिवर्सिबल ही है ना। हम आधा आधा मतलब 500 एक बार में रिमूव किए सैंड पार्टिकल 500 और फिर से 500। तो ये ग्राफ जो है पीवी ग्राफ तुमको खुद से पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो है ये तो बहुत आसान है ड्रॉ करना, क्योंकि ये जो है ऐसा केस है, ये आइडियल गैस जैसा ही है। आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी वैसे भी लिखा हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के लिए तो पता ही है पीवी ग्राफ कैसा होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होता है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होता है पता ही है। इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं तो यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये अभी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहे हैं हम। तो इस ग्राफ में, यहाँ पर ग्राफ में हम प्रेशर को, ये टेम्परेचर
कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, इसमें जो है इसका ग्राफ पहले खुद से ड्रॉ करो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, चलो स्टार्ट करो दोनों का। आगे आंसर देखो, ये जो ग्राफ होगा रिवर्सिबल में पीवी ग्राफ, ये तो पहले जो पढ़े हम आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, टेम्परेचर जब कांस्टेंट था, कब पढ़े थे ये? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन, ये पढ़े थे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ के लिए, याद है? टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन, यही ना? तो ये ग्राफ आता था कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब सवाल ये है कि ये इरिवर्सिबल के लिए कैसा होगा? ये तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हर स्टेप पर, लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या बोला है कि आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT ओनली स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर अप्लाई होगा। तो स्टार्टिंग है A और एंड है B। मान लो स्टार्टिंग A है ये और ये है B, तो स्टार्टिंग और एंड तो दोनों में सेम ही है, दोनों ही प्रोसेस में स्टार्टिंग A और B तो सेम है ना। तो A और B तो दोनों में सेम होगा, A और B पॉइंट, चाहे तुम रिवर्सिबल मेथड लो या इरिवर्सिबल मेथड। अब तुमको ये बताना है कि A से B पर हम कैसे जाएंगे। ये है किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए, मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन जो यहाँ पर हर स्टेप पर अप्लाई हो रहा है। तो देखो इस केस में क्या हुआ, तुमने एक सैंड पार्टिकल को यहाँ से रिमूव किया, तो थोड़ा सा जो है प्रेशर कम हुआ। तो देखो थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा। हर स्टेप पर देखो, हर स्टेप पर क्या हो रहा है? थोड़ा सा प्रेशर घट रहा है और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए तो आया। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां देखो स्टार्टिंग और एंड तो सेम होगा A और B, लेकिन बीच में क्या हुआ? तुमने क्या किया? सडनली प्रेशर जो है रिमूव कर लिया, सारे सैंड पार्टिकल को एक ही बार में रिमूव कर दिया, तो सडनली प्रेशर घट गया, यही होगा ना? प्रेशर सडनली डिक्रीज हो गया। तो सडनली प्रेशर डिक्रीज होगा, उसके बाद ये जो है ना, ये एक्सपेंड होना शुरू किया, यही हुआ ना? ये पहले एक्सपेंड नहीं हो रहा था, तुमने सडनली जो है सडनली प्रेशर यहां से डिक्रीज कर दिया। तो जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर तो एक ही पहले डिक्रीज हुआ या बाद में? प्रेशर पहले डिक्रीज हुआ या पहले ये एक्सपेंड किया? पहले क्या हुआ? पहले इसको हमने रिमूव किया, तो पहले प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो प्रेशर को डिक्रीज कर दो, और फाइनल प्रेशर जो है इसमें और इसमें सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, फाइनल प्रेशर तो सेम ही होगा ना। तो फाइनल प्रेशर जहां तक आ रहा है, PV हो रहा है ना फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको ये जो है प्रेशर ऊपर से नीचे ये जो है सडनली घट जाएगा, कहां तक आएगा? PB तक। फाइनल प्रेशर तो दोनों में सेम होगा, तो फाइनल प्रेशर PB तक आएगा। उसके बाद क्या हुआ? ये इंक्रीज करना शुरू, यही ना हुआ? तो फाइनल प्रेशर घट गया और फिर उसके बाद इंक्रीज किया है वॉल्यूम। तो फाइनल प्रेशर सडनली घटा दो, लेकिन वॉल्यूम अभी उतना ही था, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड हुआ है, तो अब वॉल्यूम बढ़ाना शुरू करो, समझ में? तो अब वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा, समझ में? तो ये जो है, ये पहले प्रेशर तुमने डिक्रीज किया और उसके बाद ये वॉल्यूम बढ़ा। तो देखो, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है कि नहीं? है कि नहीं? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, ठीक है। तो ये जो है, ये है रियल केस, ये है आइडियल केस, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग एंड पॉइंट दोनों के लिए सेम है, इसीलिए बोला गया है कि PV = nRT जो है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर अप्लाई होगा इसमें भी। तो इसमें भी स्टार्टिंग और एंड पर सेम है, दोनों मैच कर रहा है ना, इससे क्लियर है? चलो अब तुम जो है इसका नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। ये अभी सिंगल स्टेप है ना, इरिवर्सिबल। अब मान लो ये 2 स्टेप में होगा, हो सकता है ना? इसको 2 स्टेप में अगर होगा तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? मतलब आधा जो है एक बार में हमने 500 या 1000 में से 500 रिमूव कर दिया और फिर से थोड़ा ब्रेक लिए और फिर 500 रिमूव किया, तो फाइनली तो यहीं तक जाएगा, फाइनल तो वहीं जाएगा। लेकिन बीच में कैसा होगा? ये है तुम्हारा ये क्वेश्चन, मतलब ये तुमको अभी ड्रॉ करना है। और दूसरा है कि अगर इसमें नंबर ऑफ स्टेप मान लो बढ़ा दिया, इसमें भी मान लो 10 कर दिया या 20 कर दिया, मतलब n स्टेप कर दिया, तो वो थोड़ा सा बढ़ाया, इतना नहीं 1000 नहीं,
अगर मान लो उस ये जो है इसमें मान लो 30-40 स्टेप कर दिया तो वो ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा वो तुमको दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना। हो गया ड्रॉ। 2 स्टेप में इरिवर्सिबल के लिए पीवी ग्राफ ऐसे ही ना आएगा, ये 2 स्टेप का है और ये था 1 स्टेप का। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो है वाई एक्सिस पर है कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल। ठीक है, और इसके लिए रिवर्सिबल के लिए ये जो प्रेशर ले रहे हैं वो कौन सा है, ये है प्रेशर गैस का प्रेशर मीन्स इंटरनल, तो ये है गैस का प्रेशर। ठीक है, और ये है एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो इस केस में जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर है तो वो गैस का नहीं है, वो बाहर का प्रेशर है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो तो गैस का इक्वेशन है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है अंदर के गैस के प्रेशर के इक्वल नहीं है, लेकिन इस केस में जो बाहर का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट अंदर के प्रेशर के मीन्स गैस के प्रेशर के इक्वल है, इसीलिए हम इस केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये 2 स्टेप में जो आया है ये यहाँ से अगर आप इसको कोरिलेट करोगे, ठीक है, यहाँ से अगर कोरिलेट करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये था 1 स्टेप में, तो 1 स्टेप में क्या किए थे, एक ही बार में 1000 सैंड पार्टिकल को रिमूव किए थे, तो एक्सटर्नल प्रेशर सडनली कम हो गया था, यही हुआ था ना, तो सडनली घट गया। लेकिन मान लो 2 स्टेप में कर रहे हैं हम, तो एक बार में क्या किए 500 या 400 कुछ भी, मान लो 500 सैंड पार्टिकल को रिमूव किए, तो क्या हुआ, प्रेशर ऊपर का घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना 1000 पार्टिकल को मतलब सारे जो है सैंड पार्टिकल को रिमूव करने से डिक्रीज होगा, उतना डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा डिक्रीज होगा। तो थोड़ा सा प्रेशर अगर कम हुआ तो वॉल्यूम भी थोड़ा ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा जो है ऐसा कैसे आया वो हम अभी इस यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये कैसे आएगा वो समझा दे रहे हैं। तो देखो ये क्या होगा, पहले प्रेशर थोड़ा सा घटेगा, तो थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज हुआ तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये अभी 1 स्टेप हुआ है। अब हमको 2 स्टेप में करना है ना ये, तो पहला स्टेप में 500 हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर से नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में 500 रिमेनिंग जो सैंड पार्टिकल है उसको भी रिमूव किए, तो फिर से प्रेशर घटेगा तो फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन फाइनली तो वहीं पर आएगा। फाइनली आपने 2 स्टेप में जो है 2 स्टेप के बाद फाइनली तो वहीं पर आ रहे हैं कि 1 स्टेप में क्या किए थे, अगर 1 स्टेप का था तो एक ही बार में सारे रिमूव किए थे, और 2 स्टेप में है तो थोड़ा थोड़ा करके 500 तो फाइनल तो वही है। तो फाइनली बी पॉइंट पर तो जाना फिक्स है और स्टार्टिंग ए से ही था, तो ये जो है 1 स्टेप के बाद यहाँ होगा, 1 स्टेप के बाद यहाँ होंगे, उसके बाद फिर से रिमेनिंग 500 को रिमूव किए तो फिर से एक्सटर्नल प्रेशर जो है फिर से कम हुआ, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है फिर से घटेगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ, उसके बाद ऊपर से अगर 500 जो बचा हुआ था सैंड पार्टिकल उसको भी रिमूव कर दिए, तो एक्सटर्नल प्रेशर सडनली कम हो गया, तो वॉल्यूम सडनली फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम सडनली फिर इंक्रीज होगा, तो देखो फाइनली तो वहीं पर जा रहा है, तो ये और ये सेम हो गया, समझ में आया। अब अगर ये 2 से ज्यादा स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, 4 स्टेप में हो, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। अब अगर n स्टेप में है, ठीक है, n स्टेप में है तो क्या होगा, ये मान लो n का वैल्यू कुछ 10, 20, 30 है, तो ऐसे ही नहीं आएगा। अब क्या है, n अगर बहुत ज्यादा है, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, n अगर इन्फिनाइट की ओर जा रहा है, बहुत ज्यादा ये है स्टेप्स, तो ये जो है ये कैसा दिखेगा, ये रिवर्सिबल जैसा दिखेगा। इसमें क्या था 1000 अगर सैंड पार्टिकल है तो एक एक करके मीन्स 1000 स्टेप में, तो अगर ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे तो ये गैप जो है घटते जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये जो है ये ऐसा आएगा ऑलमोस्ट, मतलब ये रिवर्सिबल के जैसा मैच करेगा। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन प्रोसेस बिकम्स रिवर्सिबल, तो ये फिर ऐसा ही दिखेगा और आइडियल गैस इक्वेशन जो है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर भी देखो अगर इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो है ऐसा इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये गैप है, ठीक है, गैप है, बट इसमें जो है ये क्या है,
ये इसमें गैप नहीं है ना, ये एग्जैक्ट रिवर्सिबल है। तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये इस टाइप का दिखने लगेगा। क्लियर है? तो मान के चल रहे हैं, ये समझ में आ गया। और इसमें क्या था इंपॉर्टेंट चीज, पी लेना था कौन सा, एक्सटर्नल। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए बताया था, तो हम इसको फिर से, क्योंकि ये सिंगल स्टेप का है ना, तो इसको फिर से पहले जैसा हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। अब हम आते हैं होमवर्क पर। ये है लास्ट लेक्चर का होमवर्क, होमवर्क नंबर 1। इसमें क्या पूछ रहा था, प्रूव करना है कि प्रेशर है स्टेट फंक्शन फॉर आइडियल गैस, यही ना। तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा, P इक्वल टू क्या होगा, nRT/V। अब इसमें देखो मोल कांस्टेंट है, मोल फिक्स है, R तो होता ही है कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम है वेरिएबल। तो ये कैसा फंक्शन है, प्रेशर, ये फंक्शन है जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम दो है वेरिएबल, जस्ट लाइक x एंड y। ठीक है, तो आगे फिर क्या करना है, यूलर्स थ्योरम लगा दो। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा फिर उसका रिवर्स डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये आया, और फिर इसका रिवर्स। ठीक है, तो ये आया। तो देखो दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब प्रेशर है क्या, स्टेट फंक्शन फॉर आइडियल गैस। ठीक है, ये है आज का होमवर्क। इसमें ये होमवर्क नंबर 4 में ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि कौन ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी।